इंसानों के भी अजीब अजीब फंडे हैं, या फिर शौक़ कह लें। जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो उस चीज़ को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। कोई शिकारी है तो कोई बाजीगर, मतलब स्पोर्ट्समैन। किसी को पहाड़ चढ़ने का शौक़ है तो किसी को परिंदे या जानवर पालने का शौक़ है। किसी को सिर्फ पैसे से प्यार है तो कोई मस्त मलंग है। किसी को गाड़ियों का शौक़ है तो किसी को घड़ियों का शौक़ है। किसी को बाज़ार अच्छे लगते हैं तो किसी को दश्त व बयाबा। हमें शौक़ है खुदा की ज़मीन नापने का। आवारा गर्दी नहीं भाई, ट्रैवलिंग। और बलूचिस्तान ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त जगह है। किसी भी तरफ निकल जाएं, आपको लंबी लंबी शाराएं मिलेंगी। लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए तो बलूचिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। लैंडस्केप भी निराले, पहाड़, दरिया, दश्त, जंगल, मैदान, रेत, समंदर, सब कुछ मिलेगा आपको बलूचिस्तान में। मौसम भी एक ही महीने में 4 मिलेंगे। बर्फ़ भी मिलेगी और पंखा भी चल रहा होगा। यहाँ दुनिया के नायाब जंगल भी मिलेंगे, सनोबर से लेकर कीकर तक, मैंग्रोव से लेकर जैतून तक। बलूचिस्तान की नदियाँ, आबशारें बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, मगर इन खुश्क पहाड़ों में रंग भरने के लिए काफ़ी हैं। बलूचिस्तान को बागों का वतन भी कहा जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को एक और बहुत बड़ा शौक़ है, और वो शौक़ है ट्रांसपोर्ट का। ट्रक हो या बस, पूरे पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत ट्रक कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये होटल है भाई, इधर असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ट्रक सिर्फ शौक़ ही नहीं बलूचिस्तान वालों का, बल्कि यहाँ के लोगों का रोज़गार भी है। और बस ट्रांसपोर्ट भी इसी तरह है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो काम करने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए लोग दूसरे शहरों का रुख करते हैं। चाहे रोज़गार के लिए हो, चाहे तालीम के लिए हो, चाहे सेहत के लिए हो, या चाहे अपने इलाके के बागात के या कुछ दूसरे मसनूआत जो भी यहाँ पे तैयार होते हैं या उगते हैं, उनको दूसरी मंडियों में पहुँचाने के लिए, या वहाँ से अपनी मंडियों तक सामान लाने के लिए। ट्रक बलूचिस्तान वालों के लिए एक मजबूरी है, एक सहारा है, और एक वतन दोस्त सहारा है। अगली बार कोई ट्रक देखो तो समझ लो बलूचिस्तान वालों की दुकान जा रही है। यहाँ इस होटल पे नमाज़ पढ़ेंगे, मगरिब की, असर की भी पढ़ी, ड्रोन शॉट्स लिए। तो असलम भाई साथ में, वो प्यारे सीन अगर आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ों के, मैं आपको थोड़े से वैसे भी दिखा दूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। ऐसे अजीब अजीब पहाड़ हैं बलूचिस्तान में कि आप देखते रह जाएं। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस होटल से हमने जाना मुनासिब समझा, क्योंकि आगे काफ़ी सफ़र अभी हमारा मुंतज़िर था। रास्ता बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप आराम से 80-100 की स्पीड में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अंधेरा है, रात है, तारीकी है, तो बंदा वक्त पर पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है अरशद शकीला? ये पता है मुझे, मुझे बता दे। ये कल मुझे फोन कर रहा था, परसों। सब पकाने की शो आपने सब होगा। जनान बरबादी
जोब से निकलने के बाद नज़ारे ऐसे होते हैं, लेकिन आइए मैं आपको इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। यह है सल्याज़ी। जोब शहर से तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर बाहर आप जाएंगे तो पानी का ये खूबसूरत नाला आपका मुंतज़र होगा। बहुत से लोग आके यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, खूबसूरत अतरण करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। हमने भी कुछ वक्त यहाँ गुजारा और फिर आगे जैतून के जंगल के लिए निकल गए। दोस्तों जोब आए हुए हैं, इस्लामाबाद के रास्ते में जो ना, जोब से जैसे ही आप निकलते हैं 5 मिनट के फासले पे ये सालेज़ई, ज़बरदस्त पानी है, बेहतरीन लोकेशन है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी धूप है लेकिन क्लास की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी कभी बहुत सादा और मामूली लोकेशंस भी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लगती हैं और ये बिल्कुल बलूचिस्तान वालों के लिए किसी आबशार से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही निराला कलर है इसका। तो इसको देखने के बाद जो है वो चलेंगे जैतून के जंगल पर, आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान का खूबसूरत जैतून का जंगल। कुछ मनचले जो है वो नीचे अतड़ में मसरूफ़ थे, लोकल डांस कर रहे थे और हमने आगे जाने का सोचा। कुदरत के भी अजीब रंग है, अजीब नक्श है, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। सोचा इस दफ़ा जोब में जैतून के जंगल की सैर की जाए। मौसम तो मुनासिब नहीं था मगर वक्त कहाँ मिलता है, ये मालूम करना भी मुश्किल था कि ये जैतून के जंगल कुदरती हैं या नहीं। ऐसे 2-4 जंगल अगर बलूचिस्तान में उगा दिए जाएं तो क्या ही बात है। बहुत ही खूबसूरत जंगल और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन और बहुत ही आराम से ये उग जाता है। बहुत ही कम पानी चाहिए होता है जैतून को और बहुत ही प्रोडक्टिव है। जैतून का जंगल देखते देखते हमें चरवाहा अपने रेवड़ के साथ नज़र आया। हमने सोचा रेवड़ का अच्छा सा ड्रोन शॉट बनाया जाए। हमने ड्रोन को रेवड़ के करीब कर दिया। दिन का टाइम था, स्क्रीन में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे ड्रोन की वजह से रेवड़ इधर उधर भागने लगा। हमने कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो रेवड़ की कोई अच्छी सी फुटेज बना ली जाए अपने वीडियो के लिए, लेकिन रेवड़ बदस्तूर इधर उधर भागता रहा। हमने ड्रोन नीचे कर लिया लेकिन जंगल था, ज़्यादा नीचे भी दरख्तों की वजह से नहीं कर सकते थे। हमने बहुत कोशिश की रेवड़ को किसी भी एंगल से फुटेज बनाने की, मगर रेवड़ हमें मौका नहीं दे रहा था। इसी दौरान हमें देख लिया चरवाहे ने और चरवाहे ने जो है वो सोच लिया मन ही मन में कि आज तो हम आपका ड्रोन नीचे गिरा ही देंगे। हमें चरवाहा के बारे में कोई आइडिया नहीं था, हम तो बस रेवड़ का ड्रोन फुटेज बना रहे थे। और जैसे ही हमने अपना ड्रोन जो है वो चरवाहे के करीब ले गए, चरवाहे ने एक पत्थर उठाया और हमारे ड्रोन की तरफ दाग दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि पत्थर ड्रोन को नहीं लगा और हम तो जंगल में मस्त थे, हम जंगल को देख रहे थे और चरवाहा हमारे ड्रोन के पीछे था। किस्मत हमारी अच्छी थी, ये तो हमने फुटेज में देख लिया कि चरवाहा हमारे ड्रोन को पत्थर मार रहा है। उस टाइम तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था और फिर हमने सोचा अब निकल लेते हैं इस जैतून के जंगल से, वरना कोई और पत्थर हमारा ड्रोन नीचे गिरा देगा। जंगल से निकलकर हम दोबारा जोब की तरफ रवाना हुए और जोब में हमारे लिए लंच रेडी था। रास्ते में असलम भाई की खुशगपियाँ और किस्से सुने और लंच पर पहुँचे। मेरा इसी लाना है कि मैं चम्मच इस्तेमाल कर सकता हूँ अभी। फंटा जोब में इन दोस्तों का काफ़ी ख़र्चा कराने के बाद हमने सोचा अब इजाज़त चाहते हैं, इलेक्शन का टाइम है, झंडियाँ हर तरफ लगी हुई हैं, तो हमने जोब को कहा खुदा हाफिज़ और निकल गए दोबारा क्वेटा के लिए। ये नज़ारे तो हम वापसी पे रात में आपको नहीं दिखा सके, थोड़े बहुत नज़ारे आपको अभी दिखा देते हैं और अजीब ही कलर आपको दरख्तों पे नज़र आएंगे। पत्ते तो अक्सर गिर चुके हैं
लेकिन जब आप गर्मियों में यहाँ आएंगे तो आपको अंगूर, सेब और दूसरे बागात हर तरफ नज़र आएंगे। और यहाँ पे ये वाला पहाड़ काफ़ी मशहूर है, आपको अक्सर वीडियोस में नज़र आएगा। जब आप ये पहाड़ देख लें तो आप समझ जाएं कि आप दरियाए जोब और जोब दोनों के करीब हैं। ये जोब से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर पर है और मगरिब होने वाली थी तो हमने अपना सफ़र दोबारा जारी रखा क्वेटा की तरफ। मौसम और सूरज की किरणें और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। दोस्तों, तो ये था मेरा और असलम मुसाफिर ज़ई का जोब का शॉर्ट ट्रिप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सब चीज़ें तो कवर करना मुश्किल है, लेकिन जो महफिल सजी शाहजी के साथ और बाकी दोस्तों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खिदमत की, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। मुझे, बशीर अहमद और असलम मुसाफिर ज़ई को अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ख़त्म नहीं होंगे भाई, ये खुदा की ज़मीन है, किसी का बाप भी फाइनल नहीं कर सकता।